हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सुहा को पता चल जाता है कि जू शादी करने वाला है, तो वह रोते हुए जू से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो जू सोचता है, अगर मैंने उससे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वह मुझसे दोबारा पूछेगा कि मैं किसी और से शादी क्यों कर रहा हूँ। यह बस रिपीटिंग मीनिंगलेस साइकिल होगा। फिर वह सुहा से कहता है, तुम जो भी सोच रहे हो मेरा आंसर यही होगा। यह सुनकर सुहा रोने लगता है और वह कुछ नहीं कहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जू रात में उठकर आता है और सुहा के रूम के गेट खोलकर उसके फेस को टर्न कर कर देखता है तो सुहा के आंसू बह रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जू को ऑफिस में दिखाया जाता है। जू फाइल को रखकर अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है। वह पूरी रात रोता रहा और अब जब मैं वर्क पर निकलूंगा तो वह अपना फीस नहीं दिखाएगा। फिर यह सोचकर जू खड़ा होता है और अपने लैपटॉप को बंद करते हुए सोचता है, मुझे लगता है मुझे जाकर उसको चेक कर लेना चाहिए। फिर वह अपने सेक्रेटरी से कहता है, प्लीज आज का आफ्टरनून के लिए मेरी सारी मीटिंग शेड्यूल को कैंसिल कर दो। खुलकर जू वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। गेट खोलकर जू जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ली सुहा। लेकिन सुहा कोई आंसर नहीं देता। तो यह देखकर जू इधर उधर देखने लगता है और वह भागकर सुहा के रूम में जाता है तो वहां भी कुछ नहीं होता, शांति होती है। जू को सुहा कहीं नहीं दिखता तो वह उसे कॉल करने लगता है और कॉल करते हुए सोचता है, क्या उसने अपना मूड चेंज कर लिया था। बेल जा रही होती है लेकिन सुहा कॉल रिसीव नहीं करता तो जू कहता है, डैम इट। हमें दिखाया जाता है कि जू सोफे पर बैठा हुआ होता है, तभी उसे गेट पर आवाज आती है जिससे वह फ्लिंच हो जाता है। फिर जू उठकर गेट की तरफ जाता है तो वहाँ सुहा होता है। वह सुहा को देखकर कहता है, तुम आधी रात तक बाहर क्या कर रहे थे? लेकिन सुहा कोई आंसर नहीं देता। वह जू को एकटक देखता रहता है तो जू आगे कहता है, तुम फोन का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? तो सुहा कहता है, मुझे नहीं पता चला कि तुमने कॉल किया था। तो जू गुस्से में कहता है, तुम रियली में क्या कर रहे हो? सुहा कहता है, थिंकिंग। तो जू कहता है, सोच रहा हूँ। तो सुहा कहता है, हाँ। यह सुनकर जू हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो पूरा दिन इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हारी सोच का एंड रिजल्ट क्या है? सुहा अपने फेस को दूसरी तरफ करते हुए कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं जिसके बारे में भी सोचता हूँ वह मायने नहीं रखता, राइट? सुनकर जू कुछ नहीं बोलता तो सुहा हंसते हुए कहता है, मेरे थॉट्स और फीलिंग का कोई मतलब नहीं है, यही निष्कर्ष है। फिर सुहा आगे कहता है, जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मेरे फादर को छोड़ने के बाद मेरी मदर ने किसी और से मैरिज कर ली। जब हम पहली बार मिले तो मैंने उनसे फेनुअल के टाइम पूछा था, उसने ऐसा क्यों किया? तो तुम जानते हो उसका आंसर क्या था? मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। फिर सुहा स्माइल करते हुए कहता है, हॉनेस्टली कहूँ तो यह मजेदार था। उसने कहा कि उसने मुझसे दूर फेंक दिया क्योंकि वह मुझसे शर्मिंदा थी। वह प्यार और बला बला के बारे में बातें कर रही थी। यह सब बकवास जैसा लग रहा था। फिर सुहा आगे कहता है, इसलिए कल अंकल ने मुझसे जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह से बकवास था। यह सुनकर जू सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर नखरे में स्माइल करते हुए कहता है, मेरे अंकल सचमुच सन ऑफ विच हैं। फिर वह आगे कहता है, दुनिया में तुम्हारे जैसे बहुत बास्टर्ड लोग हैं, जो लोग ओमेगा को कुछ सेमलेस और डर्टी मानते हैं। आप उन्हें जितनी बार आवश्यकता हो यूज करते हैं और एंड में आप उन्हें फेंक देते हैं। मैंने इसे अक्सर सुना और देखा है लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसका एक्सपीरियंस होगा। मुझे लगा कि मेरा केस डिफरेंट होगा लेकिन मुझसे मिस्टेक हुई। यह सब सुनने के बाद जू सैड होकर कहता है, ऐसा नहीं है। सुहा कहता है, लेकिन यह ऐसा ही है। फिर वह अपने रूम का गेट खोलता है और टर्न होकर कहता है, तुमने मुझसे वही सोचने को कहा जो मैं चाहता हूँ और मेरा आंसर सही होगा, इसलिए मैंने इस तरह सोचने का फैसला किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जू तैयार हो रहा होता है और मिरर में देखकर सोचता है, हालांकि आज एंगेजमेंट सेरेमनी का दिन है लेकिन वर्क पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यह सिर्फ एक यूजलेस शो है। जू आगे सोचता
सोचता है ज्यादा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं बस इसे ठीक से संभाल लूंगा और वापस आ जाऊंगा। भी गेट खुलने की आवाज आती है तो जू पलटकर देखता है तो वहाँ पर सूहा होता है। सूहा आकर बेड पर बैठ जाता है तो जू उससे कहता है, आज पहले ही क्यों जाग गए, कुछ और देर सो जाओ। जू वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं वापस आऊंगा, और फिर वह टर्न होकर कहता है, ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। तभी सूहा कहता है, जू हेवन सीसी। यह सुनकर जू पॉज हो जाता है। सूहा आगे कहता है, जाने से पहले मुझे गले लगा लो। यह सुनकर जू कुछ नहीं बोलता और अपनी वॉच की तरफ देखकर सोचता है, 8 बजे हैं, एंगेज सेरेमनी 11 बजे है। वेडिंग वेन्यू तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। हो सकता है कि तैयारी और गेट्स को ग्रीट करने के लिए पर्याप्त टाइम ना हो, लेकिन सोचकर जू सूहा की तरफ बढ़ता है और कोट को उतारते हुए आगे सोचता है, मैं बहुत दिनों से रुका हुआ था। फिर जू सूहा की तरफ देखता है और अपनी टाई और शर्ट्स के बटन खोलने लगता है। सूहा बेड पर ऊपर बैठकर अपनी लेग्स स्प्रेड करता है। यह देखकर जू सूहा के ऊपर आता है और अपने उस पार्ट को सूहा से रफ करने लगता है। फिर सूहा और जू दोनों किस करने लगते हैं। जू किस करते करते सूहा के कपड़े उतारने लगता है। फिर उसके बाद जू सूहा के साथ इंटीमेट होने लगता है और फिर वह अपनी वॉच की तरफ देखते हुए सोचता है, 9:30, मुझे अभी जाना होगा। यह सोचकर जू सूहा के साथ फास्ट इंटीमेट होने लगता है और सूहा सिर्फ मॉर्निंग कर रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद जू अपने उस पार्ट को सूहा के अंदर से बाहर निकालता है और सूहा के ऊपर वह सब रिलीज कर देता है। फिर जू सूहा को बेड पर छोड़कर टर्न होता है और अपनी शर्ट को उतारने लगता है। फिर वह उसे टांगते हुए सोचता है, इसे केवल एक ही बार में खत्म करना शर्म की बात है। यह सोचकर वह गहरी सांस छोड़ता है। हमें सूहा को दिखाया जाता है जो जू की तरफ देख रहा होता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जू को दिखाया जाता है जो फिर से रेडी होकर आगे होता है और वह सूहा की तरफ देखकर कहता है, यदि तुम थके हुए हो तो बस आराम करो, मैं काम से ठीक बाद आऊंगा। यह बोलकर जू वहाँ से जाने लगता है तो सूहा पीछे से बोलता है, गुड बाय। यह सुनकर जू टर्न होकर एकटक सूहा की तरफ देखता है और लेकिन सूहा अपनी कुछ नहीं बोलता और फिर वह जू की तरफ देखता भी नहीं है। देखकर जू गेट के बाहर आता है और गेट बंद करके एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जू सूहा की बात को याद करके कहता है, बाय। फिर वह सूहा को कॉल करने लगता है और कहता है, गुड बाय। तभी सूहा कॉल रिसीव करता है तो जू कहता है, हाँ यह मैं हूँ। लेकिन सूहा कुछ नहीं बोलता तो जू फोन की तरफ देखकर कहता है, ली सूहा। सूहा कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले इसका मेंशन किया था। तो जू कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो। सूहा कहता है, कांग्रेचुलेशन तुम्हारी एंगेजमेंट पर अंकल। तो यह सुनकर जू सोचता है, उसने मुझे फिर से अंकल कहा। तो सूहा आगे कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी की कामना नहीं करता। यह सुनकर जू हंसने लगता है और कहता है, यह बहुत अच्छी बधाई थी, थैंक यू। जू आगे कहता है, एक बार यह खत्म हो जाए मैं जल्दी ही घर लौट आऊंगा। लॉन्ग टाइम के बाद ड्राइव करने के बारे में क्या ख्याल है। मुझे लगता है कि साथ डिनर करना और किसी होटल में नाइट स्टे करना अच्छा रहेगा। सूहा कहता है, बेल मुझे ऐसा नहीं लगता। तो यह सुनकर जू फोन की तरफ देखता है और कहता है, क्यों। सूहा को दिखाया जाता है जो बाथटब के पास बैठा होता है और फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, मेरे पास अदर प्लान्स हैं। तो जू कहता है, किस प्रकार के प्लान्स। तो सूहा कहता है, मैं एक बेहतर जगह पर जाऊंगा। यह सुनकर जू टर्न होता है और सरप्राइज होकर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सूहा जू को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम सरप्राइज थे। जू सूहा की ऐसी बातों को सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वह घबराते हुए कहता है, तुम अभी क्या कर रहे हो। फिर हमें सूहा को दिखाया जाता है, उसके हाथ में नाइफ होता है और वह पानी में अपनी शैडो को देखकर कहता है, मैं अपने अंकल को बहुत दुखी करने की तैयारी कर रहा हूँ। की बात को सुनकर जू शॉक्ड हो जाता है और वह स्टीयरिंग को टाइट पकड़ लेता है। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।